सामने है स्वतंत्रता दिवस के समारोह में सभी बच्चे, सभी स्टूडेंट्स, हर स्कूल, हर कॉलेज और इंस्टीट्यूशंस में अक्सर प्रोग्राम किए जाते हैं और सभी लोग कोशिश करते हैं कि कुछ न कुछ अपने वे कॉलेजेस में, स्कूल में, ट्यूशंस में, कोचिंग में, हर जगह सरकारी और प्राइवेट संस्थानों पर एक छोटा सा स्पीच या एक सुंदर सा, बढ़िया सा इफेक्टिव स्पीच वो ज़रूर दें, ताकि उन्हें थोड़ा अच्छा लगे और सुनने वाले को कुछ जानकारियाँ भी मिल पाए। तो आइए जानते हैं, हम शुरुआत करते हैं कि किस प्रकार से एक अच्छी सी स्पीच को हम कैसे प्रभावी तरीके से आप तक पहुंचा सकते हैं या किसी तक भी शुरुआत कर सक किसी तक पहुंचाने का प्रयास कैसे की जाती है। वैसे स्पीच को सबसे प्रभावी तरीका मानी जाती है कि हम अपनी बातों को, अपने मन में विचारों को, जो भी हम उस संदर्भ में जान रहे होते हैं, जैसे 15 अगस्त का टाइम है तो हम 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के बारे में कुछ तो ज़रूर जान रहे होते हैं, और यदि जानकारी है तो उस जानकारी को हम लोगों तक कैसे पहुंचाएं, इसके लिए हम स्पीच देना सीखते हैं या स्पीच की तैयारी करते हैं। ठीक है, स्पीच जब हम देते हैं तो सबसे पहला जो हमें चयन करनी चाहिए वो यह कि हमारा जो स्पीच है वो उस लैंग्वेज में हो जिसके बारे में हमें बहुत अच्छे से जानकारी हो, ताकि उसमें जब फ्लुएंसी हो जाए, जब स्पीड पकड़ ले तो लगातार क्रम में हम बोलते जाएं और तार्किक तरीके से लोगों को समझाते हुए हम अपनी बातों को सामने वाले तक पहुंचा सकें। लैंग्वेज ऐसा नहीं चुन लीजिए जैसे लोग स्टाइल में या फिर ना समझ में वे इंग्लिश में स्टार्ट कर लेते हैं या किसी अदर लैंग्वेज में स्टार्ट कर लेते हैं जिन पर उनकी पूरी पकड़ नहीं है अच्छे से। और प्लस में ऐसा तो हो सकता है कि उसके पूरी पकड़ भी हो, लेकिन सामने वाला जो लिसनर है, जो हमारा ऑडियंस होता है, ऑडियंस अगर हमारा इंग्लिश जानकार नहीं है, अगर इंग्लिश की अच्छे जानकारी नहीं रखता, तो फिर हमारी जो इंग्लिश होती है जिसमें हम स्पीच कर रहे होते हैं वो केवल एक साउंड बन करके रह जाती है। आप सोचिए, आप खुद ही, कि आपके सामने कोई ऐसी गाना या एक ऐसी आवाज़ निकल रही हो जिसके बारे में आप मीनिंग कुछ नहीं समझ पा रहे हैं, आपको मीनिंग कुछ नहीं पता चल रहा है और वह बोलता जा रहा है। जैसे आप किसी और स्टेट में चले जाते हैं और सामने वाले लोग कुछ बोल रहे होते हैं, तो क्या हम उनकी बातों को कुछ समझ पाते हैं? नहीं समझ पाते हैं। और जब हम नहीं समझ पाते हैं तो क्या उनसे हम बातें कर पाते हैं? नहीं कर पाते, है ना। अर्थात हमें वो पसंद नहीं और वो हमें पसंद नहीं, उनको हम पसंद नहीं आते और हमें वो पसंद नहीं करते। सेम इसी तरह से स्पीच देने पर होती है। जब हम इंग्लिश में दे रहे होते हैं, सामने वाला ऑडियंस को अगर इंग्लिश पसंद नहीं या पहचान नहीं है या उनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो फिर इंग्लिश की कोई अहमियत रह नहीं गई। फिर देख करके, समय और काल देख करके भी हम अपने लैंग्वेज का सिलेक्शन कर सकते हैं। भाषण देते समय अपनी शुरुआत ज़्यादा ज़रूरी होती है कि आप बेहतर से बेहतर तरीके से करें, क्योंकि शुरुआत जो है प्रभावी अगर नहीं हुआ तो सामने वाले लोग आपको कमज़ोर समझ बैठेंगे, या हो सकता है उनके मन में विचार उत्पन्न हो जाए कि आज ये भाषण कुछ नहीं दे पाएगा, इसमें कोई दम वम नहीं है और वो सुनना चाहेगा नहीं। अर्थात ऑडियंस की निरस्ता सामने देखने को मिल सकती है। इसलिए शुरुआत ही एक इफ़ेक्टिव भाषण देने की कोशिश करना चाहिए। ठीक है, लेकिन अब ऐसा समय आ गया है कि आपको एक बढ़िया भाषण देना है और आपको नहीं पता है कि अच्छे और प्रभावी भाषण की शुरुआत कैसे करें। तो आइए हम सीखते हैं किस प्रकार से भाषण लिखना चाहिए या फिर उसके बोलने के तरीके क्या हो सकते हैं। शुरुआत में आप पहले ऑडियंस को, जो आपके सामने होते हैं, या हो सकते हैं कि मुख्य अतिथि, चीफ गेस्ट, आप किसी स्कूल में है तो टीचर्स हो सकते हैं, आसपास में स्टूडेंट्स हो सकते हैं, तो उन सबका एक संबोधन करते हुए आप उनका नाम लेकर के या फिर एक साथ टीचर्स, प्रिंसिपल, डायरेक्टर ऐसे कह करके, है ना, मुख्य अतिथि महोदय कह करके शुरुआत की जा सकती। सबका एक साथ हार्दिक स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए, और अभिनंदन करते हुए अपनी भाषण की जोरदार तरीके से स्वागत एक बुलंद आवाज़ में किया जाए, ताकि सुनने वाले का मन गदगद हो जाए। फिर जिस अवसर पर, जैसे 15 अगस्त पर आप बोलने वाले हैं, तो वहाँ पर शुरुआत कर सकते हैं कि जैसा कि आप सभी को पता है, विदित है आपको कि आज 15 अगस्त है, और 15 अगस्त हम लोग क्यों मनाते हैं? आज़ादी का हम 75वां वर्ष मना रहे हैं,
और हम भारतवासी इस बात से तो ज़्यादातर खुश हैं कि हम 75वें वर्ष में कितने तरक्की कर चुके हैं, अपने देश कितना विकास कर चुका है, आने वाला समय कितना बेहतर और होगा, यह तो हम ही पर डिपेंड करता है। अगर हम अच्छे से अच्छे मेहनत करके अपने स्कूल में, कॉलेज में एक अच्छे परफॉर्मेंस कर सके, देश का हर बच्चा राष्ट्रवादी होकर के अपने राष्ट्र के विकास, देश हित के लिए काम करे, तो अपने देश का विकास और तरक्की होते देर नहीं लगेगी। हम ब्रदरहुड को अगर मानते हैं, भाईचारे को मानते हैं, तो भाईचारा से बड़ा मंत्र कुछ हो ही नहीं सकता एक देश के विकास के लिए। राष्ट्रवाद की भावना का विकास कराना जरूरी होता है एक देश के विकास के लिए। देश में हर एक बच्चा, हर एक नागरिक इम्पोर्टेंट है, अतः हर किसी का विकास होना आवश्यक है। अतः गवर्नमेंट को किसी भी सेक्टर में कमजोरी नहीं दिखानी चाहिए, हर जगह पर एक समान रूप से व्यवहार दिखला करके हर क्षेत्र, हर एरिया को विकसित और विकासशील बनाने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये बातें आप जानते हैं और इसको मज़ेदार तरीके से, पूरे जोरदार तरीके से आप बोल सकते हैं ताकि असरदार हो, लोगों को सामने तक पहुंच पाए। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं। फिर जब भाषण बीच बीच में आप देते रहें तो कुछ कुछ ऐसे वर्ड्स को जो काफ़ी जोरदार होते हैं, मजबूत होते हैं, जैसे हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो यह आज़ादी है, आज़ादी जो है कितनी प्यारी है, कितना मज़ेदार होती है, कितना आनंद देने वाली हो सकती है। आप एक पंछी से सुन सकते हैं, पक्षी से समझ सकते हैं। अब पक्षियों को क्या होती है, पक्षी को हम पिंजरे के अंदर बंद कर देते हैं, भले ही उसे हम कितना भी प्यारा सा अच्छा सा हम भोजन उसे दे दें, अच्छे से पिंजरे में, सोने के पिंजरे में उसे रख दें, लेकिन आज़ाद पंछी से ज़्यादा खुशहाल पिंजरे का पंछी कभी हो नहीं सकता। और एक कविता भी लिखी गई है इस पर, हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, है ना। मतलब हम उन्मुक्त गगन के हैं, स्वतंत्र गगन में उड़ने वाले पंछी हैं, हमें इस पिंजरे के अंदर मत बांधो। हम जितना उड़ करके खुश हैं, स्वतंत्र गगन में चल करके, विचरित करके खुश हैं, उतना हमें किसी भी चीज़ों में आनंद नहीं, कोई अनुभव नीचे नहीं, हमें ऐसे जगहों पर नहीं है। तो एक उदाहरण सा हो गया, आप लोगों को ये बातें समझ में भी आ जाएगी। अब हमारे देश के आज़ादी के वीर सपूत ने बहुत सारे कार्य किए, अपनी जान तक गंवा दिए इस प्यारी सी आज़ादी के लिए। उनका यह जो है सोच होगा भरसक उनके दिमागों में चल रही होगी कि आने वाला जो हमारा कल है, अर्थात फ्यूचर है, 10 वर्ष बाद, 30 वर्ष बाद, 50 वर्ष बाद जो हमारा देश का फ्यूचर होगा वो काफ़ी बेहतर होगा। इसलिए ही उन्होंने अपनी प्राण भी गंवाई, अंग्रेजों से लाठी खाए, मार खाए, है ना, बहुत सारी परेशानियां उनको झेलने पड़ी, बहुत सारे लोगों ने तो फांसी तक भी उनको चढ़ना पड़ गया। और ऐसे कुल मिलाकर के कहिए कि वे देश की आज़ादी के लिए भरपूर जो योगदान दे करके और हमारे लिए एक बेहतर सा स्वतंत्र भारत, एक सुंदर सा एनवायरनमेंट क्रिएट किया है, जिसमें हम स्वतंत्रता पूर्वक अपनी सांसें ले रहे हैं। ऐसे वीर जवानों को, ऐसे वीर सपूतों को तहे दिल से धन्यवाद। ऐसी लाइनें जब बोलेंगे और फिर आप उन लोगों का नाम लेंगे, उन महापुरुषों का नाम लेंगे, जैसे वीर चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, तात्या टोपे, झांसी की रानी, नाना साहब और भी अनेक लोग, जो जवाहरलाल नेहरू, गांधी जी, ऐसे महान हस्तियों ने अपने देश की आज़ादी के लिए बहुत कुछ किया, मर मिटे हुए, उन सभी के लिए तहे दिल से धन्यवाद। ऐसे लोगों को भगवान पुनः जन्म दे ताकि अपने देश में जो भी कमियां हैं, कमजोरियां हैं, सबको मिटा सके और अपने देश को मानचित्र पर सबसे आगे ला सके। तो इस तरह की बातें आप ऐड कर सकते हैं और अपनी भाषण को मज़ेदार, धमाकेदार बना सकते हैं। तो भाषण कैसे देना है, इस पर हमने कुछ आपको तरीके बताए।